और बढ़े। आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर, शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया। सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया। और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना। सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुने। महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है। बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर, इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना। एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में, पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सारा संसार वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है, तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य,
थोड़ा मन में शीतल। एक पत्र है, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। सब कल की मीटिंग के लिए आज कुछ जरूरी काम है। कल राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनमाड़ से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ। जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को, फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूं आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं वहां पर थोड़ी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहाँ गई। शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपनी कथा में, संजुम ताई जी, हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनमाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं। माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापिस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापिस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापिस अणु फैलने लगे। हम क्या करें? तब हमने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार हम शंकर के मंदिर जाना चालू करे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 महीने तक हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसका आचमन करा। और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपको एक दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर पूर्ण तरह से ठीक हो चुका। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का चढ़ाते रहो। भगवान अगर आपको इतना बलवान बनाया है ना, तो उसका सदुपयोग है किसी गरीब की औषधि कराना। गरीब की औषधि।
कोई बच्चे पढ़ने में अगर होशियार हैं और उनको विद्याध्ययन करना है, कोई बेटियां अगर पढ़ने में होशियार और विद्याध्ययन करना, उनकी एजुकेशन करा, उसका कितना फल उसका प्राप्त होता है, कितना फल। शंकर पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, स्मरण, शिव के प्रति तुम्हारी विश्वास की जागरूकता और शिव के प्रति जागरूकता के साथ में आप डॉक्टर को दिखाओ। जैसे इस बहन ने लिखा, मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद वापिस मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगे आपका कैंसर 3rd स्टेज का है, शरीर में फैल रहा है, कीमो देना पड़ेगा, कीमो भी चालू करे। उसके बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि थम नहीं रहा रोग। अब डॉक्टर का भी कहना मानना है, डॉक्टर की जांचें भी कराना, और कराओ, जरूरी है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसको साथ लेकर चलो और साथ में 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करते चलो, उसका फल जरूर प्राप्त हो, जरूर। शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर की भजन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव स्मरण कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर का नाम कीर्तन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर की भक्ति में अगर लगे हुए हो, शिव स्मरण में अगर लगे हुए हो, तो शंकर उसको खाली नहीं रख सकता। कभी मौका लगे जिंदगी में, कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, एक न्याय मेरा भगवान शंकर करता है। कैसा न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, किस तरह से न्याय करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, समय के अनुसार करेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करना। फिर हमने कल छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना अपना काम है। परीक्षा लेना उसका कार्य है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया और आ जाइए आ जाओ। आमदार जी, आपको धन्यवाद। आज जो यहाँ दिख रही हैं, आपने जो ऑपरेशन कराया उसके लिए आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। Circle it.
से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति। भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे,
शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना गले भोले बाबा के सर्प विराजे, गले भोले बाबा के सर्प विराजे, गले भोले बाबा के सांप विराजे, गले भोले बाबा के सांप विराजे। जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे।
हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, ओ हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, जरा डमरू बजा के दे सारे दुख जरा डमरू बजा के दे सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। ओ शंभू बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को